हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक न्यूज़ देनी थी जो मुझसे रिलेटेड है और जिसको इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उनसे है ये न्यूज़। आप लोगों को मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि मेरी दादी की जो है तबीयत ख़राब है, बहुत सारी वीडियोस में बताया था। लेकिन अब वो है ही नहीं इस दुनिया में और वो जा चुकी हैं। मैं बहुत दूर गई हुई थी, बहुत दूर, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली का सफ़र बहुत मुश्किल से मैंने तय किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर भी मैं उनसे नहीं मिल पाई, नहीं उनको देख पाई। लेकिन मेरी जो बहनें थी, मेरी कज़न थी, मेरी सिस्टर थी, उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे मिलवाया, सब कुछ दिखाया। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब बोलना चाहिए या बताना चाहिए या नहीं, लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी खुशियां शेयर करती हूँ तो मेरा ये दुख भी आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। कोई अपना जब जाता है ना इस दुनिया में तो बहुत बहुत तकलीफ होती है। और मेरी दादी की मैं पोती नहीं थी, बेटी थी। उन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार किया, बेटी की तरह पाला। मैं बचपन से उनके साथ रहती थी, हर एक मोमेंट मुझे वो याद आ रही थी। आप लोगों को पता है मैं हिमाचल प्रदेश में थी, मैं वीडियोस वहाँ पे बना रही थी, आप लोगों के पास वीडियो भी जा रही थी, सब कुछ था। 14 तारीख की रात जो थी मेरे लिए सबसे बेकार दिन था। वो घंटे, वो लम्हे बिल्कुल बेकार थे। 14 तारीख की रात को हम घूम के आए, सब कुछ होटल में, हमने खाना भी खाया, आराम से सो गए। 3 बजे करीब मेरी बहन का जो था फोन आया, मेरे हस्बैंड के फोन पर फोन आया। तो फोन बज रहा था, लेकिन जैसे ही उठाने लगे तो वो फोन कट गया। जैसे उनका फोन कटा तो मेरे फोन पे वीडियो कॉल आ रही थी और मैंने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे, 3:05 या 3:10 ऐसे ही हो रहे होंगे, 3 बज रहे थे। तो मेरी बहन ने वीडियो कॉल पर थी और बिल्कुल सन्नाटा जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वो था, बिल्कुल खामोशी थी उस तरफ भी और हमारी तरफ भी। अब मेरे को थोड़ा सा तो वो हो गया था कि कुछ ना कुछ हुआ है, 3 बजे वो मुझे वीडियो कॉल नहीं करेगी। तो लेकिन बस उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि तुम आगे घूमने मत जाना। बस, जो हम अपनी दादी को अम्मा बोलते थे, लेकिन अम्मा बोलते थे लेकिन वो माँ थी मेरी, बिल्कुल। मेरा पूरा खानदान, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सब जानते हैं कि उनका और मेरा अटैचमेंट बहुत बहुत ज्यादा था। ठीक थी वो, ऐसा भी नहीं कि बहुत बीमार थी या चली ही जाती, ऐसा नहीं था। फिर उसने मुझे ये बोला कि ना, नहीं तुम ना वापस आ जाओ, बस अम्मा को ना डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि कुछ भी हो सकता है। तब भी मैंने अपने मन को ये समझाया कि नहीं, वो ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं हुआ है उसको, कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद ना मुझे ना घबराहट होने लग जाती है आजकल। कोई भी मैं खबर सुनती हूँ, कुछ भी, मैं इतने ही वॉशरूम में मैं गई थी, इतने में ना दोबारा फोन आ गया, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और फोन आने लग गया। तो उसने खबर दे दी कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी दादी है, नानी है, माँ बाप है, कभी उनके साथ बुरा बिहेवियर मत कीजिए। आपके सास ससुर हैं, कभी मत कीजिए। वो जो भी बोलते हैं ना हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें वो उस वक्त बुरे लगते हैं कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सच मानिए, जब वो दुनिया से जाते हैं ना और आपके पास नहीं होते, तब आपको महसूस होता है कि अब आपको समझाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी कभी आपका बुरा नहीं चाहते, कभी भी नहीं। ये वो लोग होते हैं कि कभी चाह कर भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे लाइफ में। मैं कभी अपनी दादी के सामने रोती नहीं थी, कभी नहीं रोती थी मैं अपनी दादी के सामने, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक बार रोऊंगी ना तो वो टूट जाएगी अंदर से कि मुझे क्या परेशानी है। खबर मिलने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो इंसान अपनी दादी को इतना प्यार करता है, अपनी माँ को इतना प्यार करता है, और वो उसको गले लगाने वाला भी कोई नहीं है वहाँ उस टाइम पर, वहां पर वो बोल नहीं सकता, जोर से रो नहीं सकता, कहीं और है। और
हमारा वहां से कुछ रात के 3:30 बजे हम लोग कैसे वहां से निकलते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मेरे हस्बैंड ने होटल के जो मैनेजर थे उनको भी फोन किया कि कैब वगैरह कोई हमारी करवा दो सीधा दिल्ली की, लेकिन वो नहीं हो पाई कैब। हमने फिर एक जिन्होंने हमें घुमाया था, वो जो ऑटो वाले अंकल थे, बहुत अच्छे थे। मैं उनका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान भी इस दुनिया में हैं। हमने उनको 5:30 बजे बुलाया, वो 5:30 बजे आ गए। इतनी दूर से वो आए थे। हमने उनको बताया कि हमारी प्रॉब्लम है, आप वो आ जाइए, तो वो आ गए। और उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, 1.5 घंटा उन्होंने बाहर वेट किया, क्योंकि हम वहां से 5:30 बजे नहीं, हम 7 बजे निकले थे वहां से, क्योंकि बहुत अंधेरा था और रास्ता ऐसे बिल्कुल गोल गोल घूम घूम वाला रास्ता था, कोई लाइट्स भी नहीं होती हैं। वही तब मुझे वहां से ही फोन आया कि इतनी जल्दबाजी कुछ मत करना, कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए, बच्चे हैं तुम्हारे साथ। और ये भी थे। फिर मैंने बस यही सोचा कि कहाँ से पता नहीं हिम्मत आई थी, 5 मिनट में मेरा बैग पैक हो गया, 5 मिनट में। और फिर यही सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं रुक जाती हूँ। 7 बजे हम निकले, हम धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला से हम जैसे ही ऑटो से उतरे, वैसे मेरे हस्बैंड ने कैब भी पूछा, लेकिन कैब वाले ने भी बोला कि 4-5 बजे से पहले मैं नहीं पहुंचा सकता। सब ट्राई किया, बस खड़ी थी, हम फिर उस बस में बैठे, चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ से उतरे, फिर दिल्ली की बस खड़ी थी, दिल्ली की बस में आए। लेकिन उस दिन इतना किसानों ने जाम वगैरह कर रखा था, बस इतनी घूम घाम के रात को 11 बजे मैं कश्मीरी गेट पहुंची। आप समझ सकते हैं, बस में वो चीज देखना, वीडियो कॉल पे अपनी दादी को जाते हुए देखना। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी दादी मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। जो मैंने वीडियो डाली है आज, वो वीडियो मेरी पहले से बनी हुई थी, वहीं पर ही मैंने एडिटिंग कर ली थी, उसकी सिर्फ मुझे पोस्ट करनी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी दादी ने किसी का भी फेस्टिवल खराब नहीं किया। न्यू ईयर पे वो खत्म नहीं हुई, वो लोहड़ी पर, सकरात पर नहीं, सबके त्योहार अच्छे से मनवाया उन्होंने। सारे सबके त्योहार भिजवाए, बेटियों को जो मकर संक्रांति दी जाती है सब दी। सोने की सीढ़ी चढ़ के गई हैं, सब कुछ देख के गई हैं इस दुनिया में। लोग समझाते हैं कि उनकी उम्र थी, वो परेशान थी, लेकिन आप ये बताइए, कितना भी माँ बाप, कोई भी नहीं चाहेगा बच्चा कि उनके पेरेंट्स उनसे कभी दूर हो जाएं। और बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपनी चाचा की जो बेटी है काजल, कई बार मैं नाम भी ले चुकी हूँ उसका वीडियो में भी, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी बहनों की आपस में, चाचा के बच्चों के साथ, छोटे बड़े जो मेरे चाचा हैं, और हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारा आपस में। उन्होंने वीडियो कॉल, इतनी उसकी हालत खराब थी तब भी उसने मुझे वीडियो कॉल करके दर्शन कराए, सब कुछ दिखाया मुझे। फिर मैंने उससे ये भी कहा कि, मैंने कहा काजल ऐसा क्या हो गया, जब मैंने तुमसे पूछा था, मैं रोज वीडियो कॉल करती थी वहां से, जैसे ही मैं आती थी मैं पूछती थी, तो उसने मुझे यही बोला एक दिन पहले, दीदी आप परेशान मत हो, आप ना इंजॉय करो, घूमने गए हो, अम्मा बिल्कुल ठीक है। लेकिन एकदम सडनली ही कुछ घंटों में, रात को 14 तारीख की शाम को 5 बजे उन्होंने चाय भी पी है, सकरात थी, खिचड़ी बनती है, खिचड़ी भी उन्होंने खाई है, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद बहुत शांत हो गई थी, बिल्कुल शांत, किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। उनकी ना सांस नहीं आ रहा था, उनको सांस लेने में इतनी दिक्कत होने लग गई, जबकि जैसे एक बच्चे की छाती में होती ना आवाज, घर घर आती है, वो चीज थी। मेरे पास सारी वीडियोस हैं, मैंने सारे वीडियो के स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के रिकॉर्ड की थी कि मेरी मेमोरीज हो जाएंगी ये। कुछ नहीं कर सकते। कभी मत रोकिए अपने बच्चों को अपनी दादी से मिलने के लिए। कभी भी मैं दूर नहीं रही अपनी दादी से, पता नहीं क्यों मुझे भगवान ने इतनी दूर भेज दिया, बहुत दूर चली गई। मुझे सिर्फ आप लोगों को ये सारी बातें बतानी थी। उनको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आप लोगों को ये सारी बात बतानी थी मुझे, और मेरा ना अभी मन नहीं है वीडियो बिल्कुल भी बनाने का, लेकिन मैं बनाऊंगी और मैं हर सारे काम करूंगी, क्योंकि मेरी दादी बोलती थी लाइफ में कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे बढ़ो, कुछ भी हो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी
मेरे दादाजी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे, करीबन 36 ईयर्स हो गए मेरे दादाजी को एक्सपायर। उन्होंने अकेले सब कुछ संभाला, अपने बच्चों को पाला, बहुत मेहनत की है मेरी दादी ने लाइफ में। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना कि वो जहां भी है हमेशा खुश रहे। मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो क्या किया था, बस मेरे दिल की मेरी फीलिंग थी जो मैंने आप लोगों से कही। प्लीज अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना।